मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ। जितने भी कैंप हैं MWM के ISO के और वही जो ब्लड डोनेशन वाला कैंप है मैं उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुका हूँ। और यहाँ से आगे कदीमी में मरगा चंद कदम के फासले पर है। रश काफ़ी ज़्यादा बन चुका है और मेरी कोशिश है कि मैं पहले कैंप में पहुँचूँ और ब्लड डोनेट करूँ ताकि जो सुन्नत पूरी करनी है खून वाली वो पूरी हो जाए। और ये बल्तिस्तान ब्लड कैंप, और मैं फिर वापस आ गया उस कैंप में। हमेशा की तरह वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हमेशा की तरह फिर दोबारा कैंप के बीच में बरादरान की वही रूटीन है। उसी तरीके से ब्लड सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं, नाम वगैरह लिख रहे हैं और कुछ ब्रदर बैठे हुए हैं खून दे रहे हैं, जो कुछ बैठ के खून देने के बाद जूस एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे मेरे मौला के अज़ादार हैं कि जो किसी की जान बचाने की खातिर किसी का खून जमा कर रहे हैं। जी हर साल की तरह और हर बार की तरह अभी मैं फिर आ गया हूँ ब्लड डोनेट करने के लिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद रियाकारी नहीं है, ये मकसद सिर्फ ये आप लोगों को बताना कि वो तरीका भी खून देने का है जंजीर मार के, ये तरीका भी खून देने का है। दोनों में मौला की रजा है, लेकिन उस तरीके में खून किसी के काम नहीं आता। ये खून किसी जरूरतमंद को लग जाए, कोई ऐसा बच्चा कि या कोई ऐसा बंदा जिसको मेरा खून लगे उसकी जान बच जाए, तो मेरे ख्याल है कि मैंने वो हक अदा किया कि जो हक इंसानियत का था। और इंसानियत का दर्स फ़कत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जाके दिया, और इसके अलावा कुल कायनात के बीच में मासूमीन के अलावा इंसानियत का दर्स किसी ने नहीं दिया। और उसी इंसानियत के दर्स के ऊपर चलते हुए मैं ये ब्लड डोनेट करने की रस्म को अपने घर में अपनी ज़ात पे कायम करके रख रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी कोई ऐसा मौका आए तो ब्लड डोनेट कर दिया करें, जिससे किसी गरीब मस्कीन, किसी ऐसे ज़रूरतमंद को की जान बच जाए कि जिसको आपके खून की ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी अभी भाई से में बात भी होगी, मैं आपको थोड़ा सा इनकी बातचीत भी सुनाऊंगा और वक्त आने पर मैं मेडिकल सेंटर जो सा इनका मेन वहाँ पे लेके जाऊंगा ताकि आप लोग देख सकें कि किस किस तरह से किस किस किस्म के ज़रूरतमंद बच्चे, ज़रूरतमंद लोग, ज़रूरतमंद ख़ानदान मौजूद हैं कि जिनको आपके खून के अतिये की सख्त ज़रूरत है। तो पहले मैं खून दे लूँ, फिर भाई साहब की बात कराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मैं खून देने के लिए गया तो उन्होंने इनकार कर लिया था खून देने से, कि ये कह रहे थे कि 56 डेज़ होने चाहिए, जबकि मेरे हिसाब से 40 डेज़ होने चाहिए थे। बहरहाल इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मेरे जो डोनेशन है इसको कबूल किया और मेरा खून ये 40 दिनों के बाद ले रहे हैं। बहरहाल अब ये अगली इनसे गुजारिश है कि खून की बोतल पूरी ले लें ताकि जो आज़ादारी है वो पूरी हो जाए। मेरे लिए ये आज़ादारी है। जी मैं खून दे के फारिग हो गया हूँ और दुआ गो हूँ, और आप भी मेरे लिए दुआ करें कि मेरा ये जो आज़ादारी है ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कबूल करें, और ख़ास कर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कबूल करें कि मैं किसी बच्चे को बचाने के काम में आ सकूँ, मेरा खून किसी बच्चे को बचाने के काम में आ सके। मेरे लिए सबसे बड़ी आज़ादारी और सबसे बड़ी ज़िंदगी की खुशी ये होगा। मेरे मौला ने मुझे जो औलाद दी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। और जिनकी औलाद तंदुरुस्त नहीं है मैं उनके लिए दुआ दूँ कि मौला उनकी बीमारियां ख़त्म करें और उनको इस अजियत से, जो थैलीसीमिया की अजियत है, उससे जान छुड़ाएँ। इस वक्त मैं बल्तिस्तान ब्लड बैंक के बीच में मौजूद हूँ, सॉरी बल्तिस्तान ब्लड कैंप के बीच में मौजूद हूँ, और मेरे साथ ये ब्रदर बैठे हुए हैं और मेरे काज़मी भाई हैं जो कि हुसैनियाल मुशहदी हैं, बरीमाम सरकार की नस्ल में से और शाह हुसैन बादशाह सरकार की नस्ल में से। नाम है इनका सैयद अज़हर अली काज़मी। और इन ब्रदर के साथ इंटरव्यू का आज मकसद या बातचीत का आज मकसद सिर्फ ये है कि इन्होंने एक ऐसा नेकी का काम शुरू किया कि जिस काम के लिए मैं कहता हूँ कि इनके ऊपर मेरे लाखों जाने कुर्बान हो, और मेरी तरफ से हर रोज़ और शाम सलाम, क्योंकि ये यहाँ से खून जमा करते हैं और जो थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं उन तक पहुँचाते हैं ताकि किसी इंसान की और किसी नादार बच्चे की जिसके पास तौफीक नहीं है हर माह, हर रोज़, हर हफ्ते खून खरीदने की, तो उस तक ये खून पहुंचाते हैं फी सबिलिल्लाह। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सका मैं इनके साथ जाऊंगा भी, और जो इनका सुल्ताना फाउंडेशन का सेंटर है उस सेंटर में भी इंशाल्लाह लेके जाऊंगा ताकि आपको दिखा सकूं कि वहाँ पर कितनी हद तक
लोग मजबूर और परेशान इनके पास आते हैं और ये उनकी मदद करते हैं। तो काज़मी साहब से आप बात करते हैं। जी काज़मी साहब, पहले तो हाल अहवाल बताएं, आपका हाल अहवाल कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का बड़ा करम है, अतरान पाकज़ात का, जिनके ख़ास करम से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और उन्होंने हमें सेहत और तवाना ज़िंदगी दी है। आज हम मौला की आज़ादारी पे यहाँ पे। अच्छा काज़मी साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने ब्लड बैंक कायम किया, ये कितने अरसे से कायम है, और जब ये कायम किया था तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आया था इसको कायम करने का? सर जी, बेसिकली जो जमीला सुल्ताना फाउंडेशन है, ये तकरीबन पिछले 20 साल से थैलेसीमिया के ऊपर काम कर रहा है। मैं इनके साथ एज आ वॉलंटियर तकरीबन पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। करने का बेसिक जो पर्पज़ मेरा है, वो मेरा अपना छोटा सा नन्ना थैलेसीमिया मेजर पिछले 12 साल से उसको हर 10 दिन के बाद ब्लड चाहिए होता है। तो मैंने पिछले 10-12 साल में जिन अग्नि से मैं गुजरा हूँ, लोगों की मिन्नतें करना, घर में एक बच्चा थैलेसीमिया का, तो वो दर्द लेके मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान थैलेसीमिया के बच्चों का एक चैन है, और जहाँ पे भी इन बच्चों को ब्लड की ज़रूरत होती है, मैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने डोनर्स हैं उनको भेजता हूँ और वहाँ पे जाके ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ चल रही हैं। यहाँ जमीला सुल्ताना फाउंडेशन में इस टाइम 1400 बच्चा है, उसके लिए हम दिन रात कोशां रहते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को हर हफ्ते 10 दिन के बाद ब्लड की एक यूनिट की ज़रूरत होती है। तो हमारे मुल्क में जो ब्लड डोनेशन अवेयरनेस है बहुत कम लोगों में है। तो हमारी एक तो ख्वाहिश और कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थैलेसीमिया के बारे में अवेयर करें, कि ताकि मज़ीद ऐसे बच्चे पैदा ना हो, क्योंकि बहुत टफ और मुश्किल लाइफ होती है इन बच्चों की, और स्पेशली पूरा ख़ानदान इसमें पिस जाता है। ये जो डिज़ीज़ है, हर 10 दिन के बाद ब्लड चाहिए होता है, फिर इतनी महंगी मेडिसिन है, 20-20, 30-30 हज़ार की मंथली इनको मेडिसिन चाहिए होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बात काटते हुए आपसे पूछूंगा कि आप खाली ब्लड देते हैं या साथ मेडिसिन का बंदोबस्त भी इन बच्चों को करके देते हैं जो आपके पास आपके ट्रस्ट के बीच में, सुल्ताना फाउंडेशन के बीच में आते हैं? क्या आप उनको मेडिसिन भी साथ दे रहे हैं? सर जी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हम यहाँ से ब्लड कलेक्ट करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट उनकी स्क्रीनिंग होती है, फ्री ऑफ कास्ट जो है ना बच्चों की ट्रांसफ्यूजन होती है। उसके साथ साथ जो इन बच्चों की आयरन चिलीशन, जो ब्लड लग लग के एक्स्ट्रा आयरन आती है इनकी बॉडी में, जो इनकी मौत का बायस बनती है, उसकी फिर हम प्रॉपर जो है ना आयरन चिलीशन के लिए हर बच्चे को मंथली तकरीबन 50,000 प्लस की मेडिसिन देते हैं, वो टोटली फ्री है। यानी कि ये ट्रस्ट इस वक्त एक नहीं कई महाजों पर काम कर रहा है। जी जी बिल्कुल। तो बाकी तो मैं जितनी भी आपके ट्रस्ट के बारे में बातचीत है इंशाल्लाह ट्रस्ट में जब आपके पास आऊँगा तो उस वक्त करेंगे। तो मैं मुख्तसर सी बातचीत थी जिसके बीच में खाली आपको बताना मकसद था कि आज जो मैंने ब्लड दिया, या मैं हमेशा देता हूँ, या जो बरादरान यहाँ पे आकर ब्लड देते हैं वो रहेगा नहीं जाता, वो चूँकि ये खुद भी एक किस्म का आप कह रहे हैं कि उसके बीच में विक्टिम है कि इनके अपने जो एक इनका जो नई नस्ल है, इनका वारिस, इनका बेटा, तो वो भी इस बीमारी के बीच में मुबतला है। तो जो वालिदैन अपने बच्चों की कंडीशन जानते हैं वो मैं और आप नहीं जान सकते, और ख़ासकर ऐसी कंडीशन कि हर 10-12 दिन के बाद ब्लड जो बच्चे को लगता है, और फिर वो ऊपर से एक और बात बता रहे हैं कि आयरन की कमी, आयरन की ज़्यादती, ये तमाम चीज़ें इनको संभालना, फिर मेडिसन, और ये मेरे ख्याल है कि इस दौर में यहाँ पे बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, इस दौर के बीच में ये चीज़ करना वालिदैन के लिए और सफ़ेद पोश वालिदैन के लिए नामुमकिन है। तो बड़ी इनकी मेहरबानी है कि जगह जगह पर जाते हैं, लोगों से ब्लड लेते हैं और इन बच्चों तक पहुँचाते हैं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको सुल्ताना फाउंडेशन भी लेके जाऊँगा इनके पास, और वहाँ पे बैठ कर ब्रीफ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हम आगे चलते हैं, इनसे इजाज़त लेते हैं और आगे चलते हैं। आगे साथ MWM का कैंप भी है, तो जाना है वहाँ पे भी, MWM के कैंप पे सारे बरादरान से मुलाकात हो सके। चलें, उठते हैं, चलते हैं, आगे निकलते हैं। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत